चलो। कैंसर जो है वो एक खामोश खतरा है, एक साइलेंट अटैक करने वाला है, एक फितरत का इंसान है ये। हम कैंसर को एक इंसान मान के चलते हैं, ठीक है। ये साइलेंट डेंजर है जो इंसान की लाइफ में एकदम से दिखाता है उसको, लेकिन बनता धीरे धीरे है। क्या आपको लगता है कि ये आपको नहीं हो सकता? सॉरी टू से, देखो मैं, मेरा बोलने का मतलब नहीं कि मैं आपको ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, आज की ट्रेनिंग में एक पॉइंट हम बार बार, मैं उस पॉइंट को बार बार पिच करूंगा, और वो पॉइंट है डर। डर, क्योंकि भय बिना प्रीत नहीं। अगर हमें डर नहीं होगा इस चीज को लेकर, तो हम खुद पे कभी भी काम नहीं करेंगे। हम कभी भी अपने आप को अवेयर नहीं करेंगे। हम कभी अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, इवन हमारे अपनों को भी कभी जागरूक नहीं करेंगे। तो कहते हैं भय बिना प्रीत नहीं। तो मेरे वर्ड्स को प्लीज दिल पे ना लें, इनको समझने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप मेरे वर्ड्स को समझोगे, दिल पे लोगे, दुख होगा। दिमाग पे लोगे, अवेयरनेस आएगी। तो कहाँ लेना चाहिए? दिल पे, दिमाग पे। आप जहां लोगे, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, नुकसान हुआ कि मुझे बुरा लगेगा कि आपका दिल दुख गया, और मेरा दिल दुखाने का किसी का भी इंटेंशन आके ट्रेनिंग का नहीं है। लेकिन हाँ, जागरूकता फैलाना जरूर मेरा फर्ज है, जो फैलाऊंगा। उसके लिए थोड़ा सा मुझे डर भी देना पड़ेगा, क्योंकि भय बिना प्रीत नहीं। ओके। सो एक सवाल है मेरा आप सबसे, क्या आपको लगता है कि ये आपको नहीं हो सकता? आपको लगता है, आप इस बात को लेकर 100% श्योर है कि यस सर, मुझे नहीं हो सकता, या मुझे नहीं होगा? क्या हम सब इस बात को लेकर श्योर हैं? बताओ मुझे। क्या हम सब इस बात को लेकर श्योर हैं? क्या हमें पता है कि यस, ये मुझे नहीं होगा? नो, 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 नो। हो सकता है। यस, ये बिल्कुल किसी को भी हो सकता है, किसी को भी। किसी को भी हो सकता है ये, किसी को भी। तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है इसको। ठीक है, क्योंकि कैंसर किसी को भी हो सकता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी पता नहीं है। करेक्ट है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये किसी को भी हो सकता है। ओके। हर एक मिनट में एक जान चली जाती है हमारे इंडिया में। आपको पता है? हर एक मिनट में एक जान जाती है कैंसर की वजह से। हर साल इंडिया में 5-15 लाख नए कैंसर के केस आते हैं इंडिया में, हर साल। हर साल इंडिया में 15 लाख नए कैंसर के केस आते हैं। और हर 60 सेकंड या 1 मिनट में एक इंसान की डेथ होती है कैंसर से। हर 60 सेकंड या 1 मिनट में एक इंसान की डेथ होती है कैंसर से। पर लोग सोचते हैं मुझे नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा लोगों का मिथ है कि मुझे नहीं हो सकता। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। और जो डाटा नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट का डाटा, आपको लास्ट में दिखाऊंगा। क्योंकि मैं कोई भी रिसर्च करता हूँ ना, मैं बाय बिना किसी ऑथेंटिकेट जानकारी के कभी नहीं करता हूँ। ये हमारी गवर्नमेंट का डाटा है, आपको दिखाऊंगा मैं। ओके। हर साल 15 लाख नए कैंसर के केस आते हैं। और आपको बता दूं, हमारी गवर्नमेंट ने चीजों को कम करके बताती है, जो नेगेटिव होती है उनको। पॉजिटिव को बढ़ा चढ़ा के बताती है, नेगेटिव को कम करती है। और हर एक साल में एक डेथ होती है, सॉरी, हर एक मिनट में एक डेथ होती है कैंसर से। फिर भी लोगों को लगता है कि मुझे नहीं हो सकता। जब तक हम समझते हैं, बहुत देर हो चुकी होती है, पता आपको? जब तक इस चीज को हम समझते हैं ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कैंसर चुपके से आता है, वो कहते हैं चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। गाना नहीं है? ऐसे कैंसर चोरी चोरी चुपके चुपके आएगा, हमको बीमार करके जाएगा। हम क्या करते हैं? इसके सिम्टम को इग्नोर करते हैं। और काफी लोग हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि मेरे सिम्टम कौन से हैं, कौन से नहीं है। और बहुत लोगों को जाके पता लगता है जब थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज आती है। और अभी तक का रिसर्च है, 99% लोगों को कैंसर डायग्नोस्ट होता है थर्ड या फोर्थ स्टेज में जाके। या आप सबने भी देखा होगा, या आपने कभी पता लगा होगा कि किसी को कैंसर हुआ, तो आपने सुना होगा कि इसको थर्ड स्टेज पे है या फोर्थ स्टेज पे है। फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे तो पता ही नहीं चलने देता हम लोगों को कि मुझे, कि हमारी बॉडी में कैंसर भी बन रहा है। ठीक है। तो कैंसर जो, पता है, एक बात कहता है, मैं आऊंगा आपके जीवन में ऐसे जैसे कोई बहार आई हो, और जाऊंगा ऐसे जैसे कोई तूफान गया हो। जब हमारी लाइफ में बाहर आती है तो पता नहीं चलता, हम बड़े खुश होते हैं, मस्त मगन हो जाते हैं। लेकिन जब बाहर जाती है तो हमारी दुनिया हिल जाती है। होता ना?
तो ऐसा ही कुछ होता है कैंसर के साथ में भी। ये चुपचाप आता है, बॉडी पे काम करता है, और जब ये अपना अस्तित्व पूरा बना लेता है, उसके बाद जाके इंसान को पता लगता है कि यस, आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर। राइट। एक गलती सब छीन सकती है। अगर हम इस चीज पे लापरवाही करें तो एक गलती हमारी बहुत सारी चीजें छीन सकती है। क्या आप जानना चाहोगे क्या छीन सकती है? वांट टू नो? क्या आप जानना चाहोगे क्या छीन सकती है? एक गलती किसी की माँ की चेहरे की खुशी छीन सकती है। एक गलती किसी के बच्चों का भविष्य छीन सकती है। एक गलती किसी के जीवन भर की कमाई छीन सकती है। और ये सब एक छोटा सा ट्यूमर, कहने को तो छोटा है लेकिन ये ट्यूमर ये सारी चीजें हमसे छीन सकता है। और लोगों का छीना भी है। किसी का जब कैंसर हुआ, दुनिया छोड़ के चला गया, या दुनिया छोड़ के नहीं भी गया, कैंसर से सफर करा, परेशान है, उस घर के सभी मेंबर्स की मुस्कान चली जाती है। उस उनके बच्चों का भविष्य दलदल में फंस जाता है। जिस जिस घर का इंसान, मैन मुखिया, अगर इस प्रॉब्लम में सफर कर रहा हो तो सोचो उस घर के हालात क्या हो जाएंगे। इंसान पूरी जीवन कमाई करता है, मेहनत करता है, अपना कुछ बनाता है, पता लगा उसे कैंसर हुआ, सब कुछ वापस खुद पे लगा के चला जाता है। ये एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी मिस्टेक हमारा सब कुछ हमसे छीन सकती है। सो डू नॉट इग्नोर इट। इसे डोंट नहीं, डू नॉट। डोंट का मतलब होता है वन टाइम या कर सकते हैं, और डू नॉट का मतलब होता है करना ही नहीं है। करना ही नहीं है। इसको इग्नोर नहीं करना। ओके। अभी भी वक्त है। अगर आगे जो बताने वाला हूं, अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम आपके अपनों में, भगवान करे ऐसा किसी को ना हो, अल्लाह करे सबकी उम्र बहुत बड़ी हो, गॉड करे सब खुशहाल जिंदगी जिए, मेरी उम्र सबको लगे, लेकिन फिर भी अगर ऐसे सिम्टम आपको दिख रहे हैं तो प्लीज उस पर ध्यान दीजिएगा। नोट करना। अभी भी वक्त है दोस्तों। तंबाकू गुटखा, ये सीधा सीधा जैसे हम घर में शादी करते हैं, शादी के कार्ड बांटते हैं खुशी खुशी में, अरे आओ हमारे घर में प्रोग्राम है, आपको आना है, इनविटेशन आपके लिए है। ऐसे हम जो तंबाकू गुटखा खाते हैं, हम कहीं ना कहीं ओपनली कैंसर को इनवाइट कर रहे हैं, डायरेक्ट उनको इनविटेशन दे रहे हैं कि भाई आ, मेरी बॉडी के अंदर तेरे लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनने वाले हैं, आ, और तू मेरे अंदर आके अपना घर बना। आ बैल मुझे मार। है ना? अगर कोई भी आपके जानने वाले, यस ट्रेनिंग में कोई है जो इस टाइप की प्रॉब्लम कर रहा है, तंबाकू गुटखा खाता है, स्मोकिंग करता है, तो आप उसे बताइए, अलर्ट कीजिए, अवेयरनेस दीजिए कि भाई साहब आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली डायरेक्टली कैंसर को बुला रहे हो, तो ऐसा मत करो। समय समय पर जांच अनिवार्य है। अगर कोई इंसान इन चीजों का नशा कर रहा है, लॉन्ग टाइम तक कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, गुटखा खाता है, तो आप एक बार उनकी जरूर जांच करवाइए। और अब मैं आगे जो सिम्टम बताऊंगा ना, अगर वो आपको लगते हैं ना, तो फिर जांच करवा लेनी ही चाहिए। और जो लेडीज है ना, वो बिना शर्माए अपने ब्रेस्ट कैंसर सर्विकल स्क्रीनिंग जरूर करवाइए। इनकी जांच जरूर करवाइए बिना किसी हेजिटेशन के। क्योंकि काफी सारी लेडीज होती है जो गुटखा खाती है, सिगरेट पीती है, स्मोकिंग करती है, इवन ड्रिंक भी करती है। या देखो, जरूर नहीं कि आज के टाइम पे ना, हम जिस टाइम में है यहाँ पे, जरूर नहीं कि गुटखा खाने वाला या करने वाले कोई होता है कैंसर, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे काफी सारे फैक्टर हैं जो एक इंसान बिल्कुल नशा नहीं करता, बिल्कुल नशा नहीं करता, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कैंसर डायग्नोस्ट हो जाता है। उसका कारण क्या है, आगे समझेंगे। ठीक है। दर्द, डर की कहानियां, डर की सच्ची कहानियां, ये क्या, सुनो ध्यान से। हर आठवां व्यक्ति कैंसर रिस्क में है। आज हमारे बीच में जो लोग हैं उनमें से हर आठवां व्यक्ति कैंसर का रिस्क में जूझ रहा है। उसको कैंसर के सिम्टम उसके अंदर है, या कैंसर के बनने के कारण रीजन उसके बॉडी में चल रहे हैं। और 70% लोग लेट स्टेज में जाके डायग्नोस होते हैं। 70% लोग ऐसे हैं जो लेट स्टेज यानी कि फोर्थ स्टेज में जाके डायग्नोस होते हैं कि इनको कैंसर हुआ है। और 30% लोगों को कैंसर होता है ड्यू टू तंबाकू। जो शौक से खाते ना, बोलो जुबा केसरी। कौन सी जुबा केसरी? बोलो जुबा केसरी, है ना? हम बड़े शौक से ऐड करते हैं, हमारे सेलिब्रिटी उसको खाते हैं, सिग्नेचर। और क्या आता है? एक है ना वो रजनीकंता। और भी आते हैं बहुत सारे, है ना? ये क्या है?
इनकी वजह से 30% लोगों को कैंसर होता है और उसकी वजह से लोगों की डेथ होती है। ये रियलिटी है, फैक्ट है, ये सच्चाई है ये। कैंसर का इलाज संभव है, सभी वक्त पर अगर डायग्नोस कर जाए तो। अगर हम सही टाइम पे अगर कैंसर को डायग्नोस्ट कर जाएं तो कैंसर से हम जीत सकते हैं। अगर आपने अर्ली स्टेज पे या सेकंड स्टेज पे आपने कैंसर को डायग्नोस्ट कर लिया तो आप कैंसर को हरा सकते हो। अर्ली स्क्रीनिंग बेटर सर्वाइवल। अगर आपने बेटर टाइम पे पहले अपनी स्क्रीनिंग करवा ली, आप जीत सकते हो। अवेयरनेस, प्रिवेंशन, कहते हैं बचाव ही उपचार है। कहते हैं ना, बचाव ही उपचार है। बचाव ही उपचार है। अगर हमने प्रिवेंशन पे ध्यान दिया, हमने सावधानियां बरती, अपने जीवन शैली को चेंज किया तो हम भी इससे जीत सकते हैं। और कल मैंने बताया था कि हमारे इंडिया में कैंसर कौन से कितना रेशो चल रहा है। ठीक है, तो कैंसर का इलाज संभव है इन सिचुएशन में आके। राइट। ये सोचना बंद कीजिए कि मुझे कुछ नहीं होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल ना सोचे कि मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ, अच्छी बात है, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना जरूरी है, पॉजिटिव सोचना भी जरूरी है। अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। ये बिलीफ होना चाहिए कि यस आई एम हेल्दी, आई एम बिल्कुल फाइन, आई एम बिल्कुल ठीक, मुझे कुछ नहीं होगा, आई एम हेल्दी। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बट 0.1% कभी कभी नेगेटिव सोच लेना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव हमें जगाता है। नेगेटिविटी में अलर्टनेस देती है। ठीक है, तो जाग जाओ, जो जाग गया वही जीत गया। जागो इंडिया जागो, आज से सुरक्षा की शुरुआत कीजिए, अपनों को भी जगाइए। अगर आपके अपने इस टाइप की प्रॉब्लम कर रहे हैं, जो नशा कर रहे हैं, नहीं मान रहे, तो जागरूक को जगाइए। आप भी जागरूक को जगाइए, अवेयरनेस पे लेके आइए। ओके। अब कैंसर क्या है इसको समझते हैं। अभी तक हमने समझा, थोड़ा माइंड बैकअप किया अब तक हमने कैंसर को लेके। क्योंकि जब तक अपने माइंड को हम रेडी नहीं करेंगे, हमारा माइंड क्यों चीजों को अंदर घुसाएगा। क्यों वो सोचेगा अरे यार क्या डेली मीटिंग होती है, ऐसी ऐसी बातें होती है, मुझे नहीं सुनना यार, वो ऐसा पता है। फिर माइंड कहेगा चलो बाद में देख लेंगे यार, कोई बात नहीं। अब उस माइंड को हमने क्या किया अभी तक, सेट किया, क्योंकि सेट करना बहुत जरूरी है। और ये जो चीजें बताई, ये ऑथेंटिकेट है, जेन्युइन है, ये प्रूवन बातें हैं, ये प्रूव है, प्रूव हो चुकी है बातें। कैंसर क्या है इसको समझिए। मैंने एक बात मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ, जब भी मैं हेल्थ पे ट्रेनिंग करता हूँ ना, एक बात हमेशा बोलता हूँ। अब आपसे पूछूंगा सवाल, मुझे बताओ, हमारी बॉडी में बीमारी होने की कितनी वजह है? कितनी वजह से एक ह्यूमन बॉडी बीमार पड़ती है, बताओ मुझे, चैट में लिख के बताओ। मैं ये जब भी मीटिंग होती है मैं हमेशा बोलता हूँ बात, कि एक इंसान की बॉडी सिर्फ इन्हीं वजह से बीमार पड़ती है और इनके अलावा कोई और रीजन है ही नहीं। बताओ, वो कौन से कारण है जिसकी वजह से एक ह्यूमन बॉडी बीमार पड़ती है, बताओ जरा चैट में। तीन। तीन। ओके। तीन। ओके। तीन 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 तीन, करेक्ट, बिल्कुल। तीन कारण ही है जिससे एक ह्यूमन बॉडी बीमार पड़ती है। अब जरा बताओ तीन कारण कौन से हैं? ये तीन कारण है पूरी दुनिया में जो एक इंसान को बीमार करते हैं। इन तीन के अलावा चौथा कोई कारण है ही नहीं। सिर्फ तीन ही कारण है, सिर्फ तीन ही कारण। बताओ वो तीन कारण कौन कौन से हैं, वो कौन से रीजन है तीन, बताओ जरा चैट में। इन तीन के अलावा कोई चौथा रीजन नहीं है। सारी बीमारियां इन्हीं तीन कारण में आती है। गट, लीवर, नहीं 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 नहीं। चलो मैं फिर बताता हूँ, नोट डाउन कर लो, इस बात को दिमाग में बैठा लो, सेट कर लो। एक ह्यूमन बॉडी के बीमार होने के सिर्फ तीन कारण है। कौन से? पहला रीजन, जब एक ह्यूमन बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाता है तब उनको बीमारी होती है। कौन सा? जब एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया बैक्टीरिया एंटर कर जाता है तब एक ह्यूमन बॉडी बीमार पड़ती है। अब उसमें जितनी प्रॉब्लम होती है जो बैक्टीरिया होती है वो हो सकती है। ठीक है, लूज मोशन लगना, फूड पॉइजनिंग होना, स्किन प्रॉब्लम होना, ये सब बैक्टीरिया प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और भी काफी सारी प्रॉब्लम होती है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये तीन ही कारण है। सेकंड रीजन है, जब एक बॉडी के अंदर एक वायरस एंटर करता है, वायरस, वायरस, उसकी वजह से एक ह्यूमन बॉडी बीमार पड़ती है। और वायरस से होने वाली कोई भी समस्या हो सकती है, फीवर होना, खांसी जुकाम होना, बड़ी से बड़ी छोटी छोटी समस्या जो वायरस हो सकती है। ठीक है, क्लियर?
और थर्ड है, बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी क्रोनिक डिजीज है, लगभग हर क्रोनिक डिजीज को, लगभग देखो सारी तो नहीं, हर क्रोनिक डिजीज को बनाने के पीछे यही सबसे बड़ा कारण है। पता कौन सा? ह्यूमन बॉडी खुद। ह्यूमन बॉडी खुद। जब हमारी बॉडी नेगेटिव रिएक्ट करती है, जब हमारा इम्यून सिस्टम नेगेटिव रिएक्ट करता है, जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आ जाती है, जब हमारी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, या हमारी बॉडी को हम अनहेल्दी डाइट देते हैं, अनहेल्दी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, उस केस में भी ह्यूमन बॉडी में बीमारियां होती हैं। जैसे कौन सी? डायबिटीज। ये किसी वायरस से या किसी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी नहीं है, ये हमारी बॉडी के ऑर्गन खुद बनाते हैं। एग्री करते हो बात से? अगर हाँ तो टाइप यस। उसके अलावा थायराइड। थायराइड जो होती है, ये किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से बनने वाली बीमारी नहीं है, ये हमारी थायराइड ग्रंथि की वजह से बनती है। क्लियर? उसके अलावा लीवर की समस्या, उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, उसके अलावा माइग्रेन हो गया, बीपी की समस्या हो गई। बीपी की समस्या किसी वायरस से, बैक्टीरिया से नहीं बनती है, हमारी बॉडी खुद बनाती है। जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, कम हो जाती है, इसकी वजह से बनती है। उसके अलावा सबसे डेंजर प्रॉब्लम, कैंसर। कैंसर भी किसी वायरस या बैक्टीरिया से बनने वाली डिजीज नहीं है, ये भी हमारी बॉडी खुद बनाती है। कैसे बनाती है? हमारे शरीर के अनियंत्रित कोशिकाएं, जब हमारी बॉडी में अनहेल्दी सेल्स कह सकते हो, या अनकंट्रोल्ड सेल्स, जब मात्रा की उनकी मात्रा बढ़ने लगती है, ठीक है, जब हमारी बॉडी में अनहेल्दी या नेगेटिव सेल्स या अनकंट्रोल्ड सेल्स जब बॉडी में बनने लगते हैं, जब उनकी मात्रा बढ़ती है, तो ये कोशिकाएं बिना रुके बढ़ने लगती हैं। ठीक है? ये फिर एक दूसरे के साथ में, एक एक मूवी है, पता नहीं जोम्बो करके कौन सी मूवी है, एक ऐसी मूवी है जिसमें इंसान जब किसी को कट करता तो वो इंसान की तरह बन जाता है, खून पीने वाला बन जाता है। मतलब एक मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या मूवी, किसी ने देखी मुझे बताओ जरा चैट में। एक हॉलीवुड मूवी हो, जोम्बो जोम्बो ऐसा कुछ करके है, ऐसा कुछ है वो। उसमें क्या होता है ना, जब एक जोम्बी, गो गोवा गोन, हाँ ये भी है, जोम्बी, जोम्बी ऐसा कुछ करके है। इसमें क्या होता है, जैसे गो गोवा मूवी आपने देखी होगी, उसमें क्या होता है, एक इंसान एक को काट लेता है, फिर वो इसकी तरह बन जाता है, फिर वो एक दूसरे को खून पीते रहते हैं। ऐसे क्या होता है, जब हमारे सेल्स हमारे अनकंट्रोल हो जाते हैं, जो हमारे जैसे बॉडी के, एक बात बताओ, हमारे गवर्नमेंट के नियम कानून बने हुए हैं, सही बने हैं ना? जब कोई इंसान उन नियम कानून को तोड़ता है तो उसको सजा मिलती है, होता है ना ऐसा? ऐसे ही हमारी बॉडी के कुछ नियम कानून है कि भाई ये तुम्हें काम करना है, ये तुम्हारा काम है, ऐसा है वैसा है, फलाना फलाना, लबा 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 लबा, सबके नियम कानून बने हुए हैं। तो जब हमारी कोशिकाएं उन नियम कानून को तोड़ती है और वो अपना जैसा लोगों को बनाना शुरू कर देती है, तो क्या होता है, वो फिर लोगों को संक्रमित करना शुरू करता है। जैसे मान लो एक आतंकवादी बना, उसने क्या किया, एक पकड़ा, फिर दूसरा को बना दिया, फिर तीसरा को बनाया, फिर चौथा बनाया, ऐसे करते उसने अपना क्या बड़ा साम्राज्य बना दिया। ऐसे क्या बन गई, एक आतंकवादी की कौम बन गई, और वो क्या करती है, वो अलग अलग कंट्री पे जाकर अटैक करके उनको नुकसान पहुंचाती है। सेम ऐसे जब हमारी कोशिकाएं जो अनकंट्रोल्ड होती है, जब उनकी मात्रा बढ़ती है, तो वो क्या करती है, एक दूसरे को आपस में लेके बढ़ाना शुरू कर देती है। और जब वो बढ़ती है तो क्या करती है, हमारी बॉडी में जो टिश्यू होते हैं ना, टिश्यू, टिश्यू को नुकसान पहुंचाती है। उससे उसे कैंसर कहा जाता है। उनकी गांठ बनती है, उसे हम ट्यूमर कहते हैं। तो ट्यूमर बनते हैं, छोटे छोटे गांठ बन जाती है, और वो गांठ ट्यूमर बन के कैंसर बन जाता है। तो कैंसर जो ना, वो हमारी बॉडी खुद बनाती है, ये किसी बाहर से बनने वाली समस्या नहीं है। ये किसी भी अंग से शुरू हो सकता है, जैसे फेफड़े, स्तन, पेट, त्वचा, ये कहीं से हो सकता है शुरू। हमारे बॉडी के किसी भी हिस्से में ये नेगेटिव रिएक्शन या ये ट्यूमर, ये कैंसर कहीं से बन सकता है। ऐसा नहीं कि भाई चलो मैं इस, अच्छा ये इंसान ऐसा है, गोरा इंसान है, चलो इसमें स्किन से बनूंगा मैं। अच्छा ये इंसान सुंदर लगता है, मैं इसके चेहरे से बनूंगा मैं। अच्छा ये इंसान ज्यादा बोलता है, मैं इसकी जीभ से आऊंगा मैं। अच्छा ये इंसान ज्यादा सांस लेता है, मैं इसके लंग से आऊंगा। ऐसा नहीं होता कभी भी। अच्छा ये इंसान ज्यादा खाता है तो उसके पेट से बनता हूँ, ऐसा नहीं होता कभी भी। ये कहीं से बन सकता है, इसकी मर्जी है, जहां से चाहे वहां शुरू करेगा ये। मतलब ये कहता है कि मैं जहां मैं खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन बन जाती है। कैंसर कौन है? कैंसर, जैसे बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन जी जहां खड़े हो जाते हैं लाइन शुरू हो जाती है, वैसे ही हमारी बॉडी में जो कैंसर सेल जहां खड़े हो गए वहीं से कैंसर बनना शुरू हो जाता है। ये हमारी बॉलीवुड के, हमारी बॉडी के अमिताभ बच्चन है, सेल्स, अनकंट्रोल्ड सेल्स। क्लियर सबको? पता लगा कैंसर कैसे बनता है? हमारे बॉडी के अनकंट्रोल्ड नेगेटिव सेल्स
कि जब मात्रा बढ़ जाती है तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के टिश्यू को नुकसान पहुंचाते हैं, और टिश्यू को नुकसान होने से क्या होता है, बॉडी में ट्यूमर कैंसर बनना शुरू हो जाता है। सिंपल सा है, सिंपल भाषा में, कोई बड़ा मैंने कोई साइंटिफिक या कोई मैंने मेडिकल टर्म्स का यूज नहीं किया, वो सिंपल भाषा में बताया। अब बॉडी बनते कैसे कुछ समझना। देखो, हमारी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, मेरा जो शरीर है, हम सबका जो शरीर है, वो कैसे बनता है। सबसे पहले होते हैं कोशिकाएं। हमारी सबकी बॉडी में अरबों खरबों कोशिकाएं होती है। वो कोशिकाएं मिलके बनाती है टिश्यू। ठीक है, क्या बनाती है, टिश्यू। टिश्यू मिलके बनाते हैं क्या, ऑर्गन। ऑर्गन क्या होते हैं, स्किन ऑर्गन है, लीवर हो गया, किडनी हो गई, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, ब्रेन हो गया, ठीक है, पैनक्रियाज हो गई, ये सब क्या है, ये सब ऑर्गन है। ऑर्गन मिलके बनाते हैं सिस्टम। सिस्टम कौन सा हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उसके अलावा आपका ब्रेन सिस्टम हो गया, ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं, और सिस्टम मिलके बनाते हैं एक ह्यूमन बॉडी। तो जड़ क्या है, जड़ है टिश्यू, सॉरी सेल्स। और सेल्स ही अगर खराब होगी तो क्या होगी, बॉडी बीमार पड़ेगी। तो जितनी बीमारियां होती हैं हमें, चाहे डायबिटीज हो, कैंसर हो, थायराइड हो, कुछ भी हो, इन सब का एक ही वजह होती है, वो है सेल्स का डिसबैलेंस हो जाना, या सेल्स का नेगेटिव हो जाना, क्योंकि रूट वहीं पे है। ठीक है, रूट वहीं पे है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब कैंसर कितने प्रकार का होता है, इसको समझिए। टाइप्स ऑफ कैंसर को समझते हैं। देखो, कैंसर के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि कोर्सिनोमा। कोर्सिनोमा कैंसर कौन सा होता है, जो त्वचा का कैंसर होता है, स्किन कैंसर हो गया, वो कोर्सिनोमा आता है। उसके अलावा हमारे लंग्स को जो होता है ना, फेफड़ों को, वो कौन सा होता है, वो कोर्सिनोमा कैंसर होता है। लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर होता है, वो कौन सा होता है, कोर्सिनोमा कैंसर होता है। जिनको पेट के अंग, जैसे पेट के अंगों में कैंसर होता है, जैसे मान लो किसी को कोनेल कैंसर हुआ, लंग्स में हो गया, सॉरी उसमें छोटी आंत बड़ी आंत में हो गया, या किसी को लीवर में हुआ, ये कौन सा आता है, ये होता है कोर्सिनोमा कैंसर होता है ये। उसके अलावा एक होता है सार्कोमा, हड्डियों वाला और मांसपेशियों का कैंसर। जिनको हड्डी में होता है या जिनके मसल्स में होता है, उसे कहते हैं sarcoma वाला कैंसर होता है। जिनको खून में, बोन मैरो में होता है, उसे कहते हैं ल्यूकेमिया। अब एक बात नोट करना, ब्लड कैंसर, बोन मैरो कैंसर में कभी ट्यूमर नहीं बनता। ठीक है, ब्लड कैंसर और बोन मैरो कैंसर में कभी ट्यूमर नहीं बनता, यहाँ पे गांठ नहीं बनती। ठीक है, ल्यूकेमिया कहते हैं इसको, खून का और मसल्स का, बोन मैरो का जो कैंसर होता है उसे कहते हैं ल्यूकेमिया। लिम्फ नोड्स, जो लिम्फ नोड्स में जो कैंसर बनता है, इसे कहते हैं लिफोमा। लिफोमा। अच्छा, लिम्फ नोड क्या है, क्या आप जानते हैं, कभी सुना आपने कभी लिम्फ नोड के बारे में। लिम्फ नोड एक हमारे इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, ये हमारे इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। और एक होता है ब्रेन ट्यूमर, जो कि ब्रेन पे बनता है, दिमाग पे बनता है। ठीक है, ये कैंसर के प्रकार है, और कहाँ कहाँ होता है, उसको किस किस नाम से जाना जाता है, ये फिर किस कैटेगरी है। ओके। अब ये मैं आपकी बात तो क्यों बता रहा हूं, जब भी आपके पास, आप मान लो कभी किसी भी कैंसर पेशेंट से काउंसलिंग करोगे, कंसल्टिंग करोगे, तो आपको जानकारी होगी ना। तो अगर आप उनके सामने इन टर्म्स का यूज करोगे, अच्छा आपको, अच्छा मैम आपको कोर्निंगो का, कोर्सिनोमा कैंसर है, स्किन कैंसर, कोर्सिनोमा कैंसर, ओके ओके ओके। तो क्या होता है, साइकोलॉजिकल क्या होता है कि आपके क्लाइंट के माइंड में जाता है कि बंदे को नॉलेज है, और ये मुझे जो बताएगा, ये कहने के मुझे सही जानकारी देगा। इससे क्या होता है कि आपके जो क्लाइंट है, जो कस्टमर बनने वाले हैं, उनका बिलीफ सिस्टम आपके प्रति बनना शुरू हो जाता है। अब मेरे पास कोई पेशेंट आए, कैंसर वाला, वो कहे, मैं कहूँ अच्छा ओके, अच्छा कैंसर, अच्छा ठीक, कब हुआ, क्या होता है ये, अच्छा ये, अगर मैं उससे ऐसी बेतुकी बातें करूंगा, तो उसे क्या लगेगा, अरे यार तू मुझे क्या ट्रीटमेंट देगा यार, तू करे जाके सीख क्या कर लेगी। उसे विश्वास नहीं बनेगा, फिर मुझे ब्लॉक करेगा, या मेरे सामने ऑपरेशन डाल देगा। लेकिन अगर मैं अपने कस्टमर को, अपने पेशेंट को, अगर मैं एजुकेट करूं कि अच्छा ये चीज होती है, ऐसे होता है, ये चीज रखनी चाहिए, ऐसा है वैसा है, अगर मैं 20 से 30% बातें भी उसको बता दूं, जो उसकी बीमारी से रिलेट करती है, तो उसका हमारे प्रति बिलीफ बनेगा। और बिलीफ बनने पर क्या होता है, हमारी क्लोजिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ता है। समझ रहे हो, इसलिए एजुकेशन लेना जरूरी होता है। ओके। चलो, अब समझते हैं कैंसर के मुख्य उपकारण, मेजर कोज क्या होते हैं, इसको समझना। इसके मेन कारण होते हैं तंबाकू, धूम्रपान, जो कि सबसे बड़ा कारण है। जो लोग तंबाकू खाते हैं, धूम्रपान करते हैं। दूसरा, अस्वस्थ खान पान,
अनहेल्दी डाइट, फास्ट फूड, जंक फूड जो खाते हैं, ये भी कैंसर का कारण होता है। मोटापा और निष्क्रिय जीवन शैली, जिन लोगों को ओबेसिटी है, मोटापा या उनकी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, उनको भी कैंसर होने का चांस होता है। शराब का सेवन, शराब पीने से कैंसर होता है, हम सब जानते हैं। वायरल संक्रमण जैसे कि एचपीवी, जिससे जो कार्विकल कैंसर बनता है, और हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर का बनता है ये। ठीक है। उसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण, रेडिएशन। अब आजकल हम सब क्या चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं। हमारे सबके घर के आसपास में क्या लगा, टावर लगे हुए हैं। ठीक है। चलो मैं, कोई अगर से मैं तो बिल्कुल नशा नहीं करता, मेरी अच्छी लाइफ स्टाइल भी है, मैं बढ़िया सब कुछ, मेरी सब कुछ, मैं टाइम पे सोता हूँ, टाइम पे उठता हूँ, मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, व्यायाम भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन क्या आप सांस लेना बंद कर सकते हो? पता लगा आप जहाँ पे रहते हो वहां पे वायु प्रदूषण हो जाता है, आप सांस लेना नहीं बंद कर सकते, वो भी आपको कल को कैंसर कर सकता है। चलो आपने हवा का भी कंट्रोल कर लिया कि आपने मास्क लगा लिया एटमी का, लेकिन जो रेडिएशन है जो आपको दिख ही नहीं रही, उनका क्या करोगे? जो आपको दिख ही नहीं रही, आप जो मोबाइल चला उसमें रे निकलती है, आपके घर में जो घर के पास जो टावर लगा उससे रे आ रही है, उनका क्या कर लोगे, उनको कैसे रोक लोगे? उससे भी कैंसर हो सकता है ना। समझ रहे हो? तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से कैंसर होता है। कैंसर के लक्षण क्या है? अब इनको ध्यान से देखना, समझना, और अपने परिवार में चेक जरूर करना। बिना कारण के वजन बढ़ना, अगर किसी का बेवजही वजन बढ़े जा रहा है, ये कहीं ना कहीं कैंसर का सिम्टम हो सकता है। लगातार बुखार आना या थकावट रहना बॉडी में। ठीक है। लगातार बुखार आना या थकावट रहना, दिस इज द कोज ऑफ कैंसर, सॉरी दिस इज द सिम्टम ऑफ कैंसर। उसके अलावा कोई गांठ या सूजन, बॉडी में किसी को गांठ या सूजन रहता है, दैट कैन बी सिम्टम ऑफ कैंसर। खून आना खांसी के थ्रू, पेशाब के थ्रू या मल के साथ, दैट कैन बी सिम्टम ऑफ ब्लड कैंसर। अगर आपको खांसी आती है, आपको खून आ रहा है खांसी के साथ में, तो मे बी वो लंग्स कैंसर या ब्लड कैंसर का सिम्टम हो सकता है। पेशाब करते हो, उसमें आपको खून आने का दिख रहा है, दैट कैन बी सिम्टम ऑफ कैंसर। मल के साथ खून आ रहा है, दैट कैन बी सिम्टम ऑफ कैंसर। उसके अलावा लंबे समय तक ठीक न होने वाला घाव आपकी बॉडी में कोई है, मुंह के अंदर, काफी लोगों को मुंह के अंदर छाला होता है, बहुत लंबे टाइम तक होता है, बहुत लंबे टाइम तक घाव बन जाता है, वो कैंसर बन सकता है। आपकी बॉडी पे कहीं चोट लगी हुई है, वो ठीक ही नहीं हो रही, बहुत लंबा घाव बन गया, दैट कैन बी सिम्टम ऑफ कैंसर। ये कुछ ऐसे कारण है, मुख्य कारण है, जिनको हम डायग्नोज कर सकते हैं। अगर ऐसे कुछ सिम्टम आपको दिख रहे हैं, तो डोंट इग्नोर दीम, इन पे फोकस करिए, इनको इग्नोर मत करिए। ठीक है। इलाज क्या है इसका? देखो, कैंसर का इलाज ये होती है, एक होता है सर्जरी, लोग सर्जरी करवाते हैं। एक होता है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी लगती है। रेडिएशन थेरेपी होती है लोगों को। उसके अलावा टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। और उसके अलावा आयुर्वेदा डाइट एंड लाइफ स्टाइल सपोर्ट। ये कुछ ऐसे इंडिया में ट्रीटमेंट है जिनसे कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे बेस्ट जो है ना, वो ये वाला लास्ट वाला सबसे बेस्ट, आयुर्वेदा डाइट एंड लाइफ स्टाइल, वन ऑफ द बेस्ट है ये। पहले के लोग यही करते थे। ओके। ये कुछ इसके ट्रीटमेंट है। ओके। अब देखो, अब एक बात समझना, भारत में कैंसर का इलाज करवाने पे कितना खर्च आता है, इसको समझना। हो सकता है ये चीज आपका दिमाग खोल दे। कैंसर का इलाज महंगा होता है, और समय पर पहचान और सही योजना बहुत जरूरी है, ये बात आप नोट करना। कैंसर का जो इलाज है ना, बहुत महंगा होता है। अब ये बात मैं उनको कहूंगा जो कहते हैं कि सर, हम बोलते कि अरे आप कम से कम 6 महीने में, 3 महीने में एक बार हीमोहिम जरूर यूज करो। सर प्रोडक्ट बड़ा महंगा है, सर कैसे यूज करें? या कैंसर पेशेंट को हम बोलते भाई हीमो, सर बड़ा महंगा प्रोडक्ट आपका, सर कैसे ले भाई मेरे, अब आगे देखना। अगर आपको महंगा लग रहा ना, तो आप ये देखो और बताओ क्या ये सस्ता है, क्या ये क्या आसान है ये, बताओ मुझे। यस मैम, ये ट्रीटमेंट होते हैं इनके। ओके। चलिए, इसका लागत ये आती है, अगर आप कैंसर की सर्जरी करवाते हो, ऑपरेशन करवाते हो, तो कम से कम 1 लाख से लेके 5 लाख तक का आपका खर्चा आता है ऑपरेशन करवाने का।
कैंसर ऑपरेशन का। उसके अलावा अगर आपकी कीमोथेरेपी चल रही है तो कीमोथेरेपी की 6 से 12 साइकिल हो सकती हैं। ठीक है, कितनी? 6 से 12 साइकिल। और एक साइकिल का जो कॉस्टिंग आती है वो 10,000 से लेके 1.5 लाख रुपए प्रति साइकिल तक खर्चा आता है। कितना? 10,000 से लेके और 1.5 लाख रुपए पर साइकिल का आपका खर्च आता है कीमोथेरेपी का। अब देख लो। अब बताओ मुझे, यहाँ पे एटमी के प्रोडक्ट महंगे हैं या कीमोथेरेपी करवाना बढ़िया फायदा वाला है? और कीमोथेरेपी करवाने वाले इंसान की बॉडी की बहुत बुरी हालत हो जाती है। किसी के बाल उठ जाते हैं, किसी की बॉडी ब्लैक पड़ जाती है, किसी की बॉडी में बहुत वीकनेस आ जाती है। और उसके बाद भी इंसान बचे, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती। एक होती है रेडिएशन थेरेपी जिसका 1 से 4 लाख के बीच में खर्चा आता है। एक होती है टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी, 50,000 से लेके 2 लाख रुपए का एक इंजेक्शन लगता है इसका। किसका? टारगेटेड थेरेपी, मतलब जिस एरिया में कैंसर है उस एरिया को टारगेट किया जाता है। इसका एक इंजेक्शन लगता है 50,000 से लेके 2 लाख रुपए का। और अगर किसी को इम्यूनोथेरेपी करवानी है तो उस इंसान का खर्चा आता है 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपया, इससे अधिक भी हो सकता है। ये कभी कभी 5 लाख से 10-20 लाख तक पहुंच जाता है। ये खर्चे हैं कैंसर के। और ये तो वो खर्चे हैं जो हमें दिखते हैं। इनके अलावा मेडिसिन चलती है, कस्टम पेशेंट को लेके जाना लेके आना, उसकी केयर करना, उसको खाना खिलाना, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो खर्चा अलग होता है। अब देख लो आपके सामने है। इसलिए लोगों की जमीन बिक जाती है, लोगों की पूरी कमाई लग जाती है। इसलिए यहाँ पे इलाज करना, या कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन पे ध्यान दो ताकि क्योर करने की प्रॉब्लम ही ना आए। ठीक है। तो ये कुछ रीजन है। अब बात करते हैं कि अब इसका प्रिकॉशन कैसे करें। अब इसको समझते हैं। देखो, अगर ये सब समस्या किसी को दिखी, प्रॉब्लम हुआ, तो हमारे पास में एक सिंपल सा एक समाधान है। एक एक वो है, क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन क्या है? वो है हमारे पास में हमारा, एक बात समझना, इम्यून सिस्टम। मैंने लिखा है इम्यून सिस्टम कैन फाइट अगेंस्ट कैंसर। चलो इसको हिंदी में लिखते हैं, पूरा इंग्लिश कर दिया इसको। हिंदी में समझो। मेरा भाई कह रहा है कि हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर से लड़ सकती है क्या? हाँ, हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर से लड़ने की ताकत रखती है। ये लड़ाई बहुत जटिल होती है। ठीक है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कैंसर से लड़ने की ताकत रखता है। इवन कैंसर को वो कंट्रोल भी कर सकता है या क्योर भी कर सकता है। क्योर भी कर सकता है। अब इसमें, अब हमारा इम्यून सिस्टम का कौन सा सेल है या कौन सा पार्ट है जो कैंसर को खत्म करने का या कैंसर कोशिकाओं को कंट्रोल करने का, उनको मारने का काम करता है? हमारा इम्यून सिस्टम का टी सेल्स और एनके सेल, ये दो होते हैं जिनका सबसे बड़ा अहम रोल होता है। जो टी सेल है वो इम्यून सेल का पार्ट है। हमारी इम्यूनिटी के 3 मुख्य सेना होती हैं। एक इम्यून सेल, एक एनके सेल, एक साइटोकाइन। ये 3 मुख्य सेना होती है इम्यून सिस्टम की, इनसे ही सारी चीजें बनती है। ऐसे ही जो एनके सेल, जिसे हम नेचुरल किलर सेल कहते हैं, और एक कहते हैं टी सेल, जो कि इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, ये दोनों मिलके कैंसर सेल्स को नष्ट करने का काम करती है। विशेष सफेद रक्त कोशिका, जिसे हम WBC कहते हैं, जैसी असामान्य कोशिका को पहचान कर नष्ट कर देती है। ठीक है। इसको समझना भी आते। अब देखना, लेकिन इम्यून सिस्टम कभी कभी क्यों हार जाता है, इसको समझना। अब मोस्टली बात नोट करना। देखो, कैंसर मोस्टली किन लोगों को होगा? मोस्टली कैंसर उन लोगों को होगा जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। किसको होगा? जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। कैंसर छुप जाता है।
कैंसर के सेल्स ऐसे होते हैं जो बड़े आरामी होते हैं, बड़े आरामी टाइप के होते हैं, ये छुप जाते हैं। कुछ कैंसर सेल खुद को छुपा लेते हैं ताकि इम्यून सिस्टम उन्हें पहचान ना सके। ये बहरूपिया होते हैं, रंग बदल लेते हैं, ठीक है, गिरगिट की तरह। इम्यून सिस्टम को दबा देना। कई बार इम्यून सिस्टम ऐसे केमिकल छोड़ते हैं जो इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। सॉरी, ट्यूमर। कई बार ट्यूमर ऐसा केमिकल छोड़ता है जो इम्यून सिस्टम को अटैक कर देता है, उसको भी अटैक कर देता है, इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। तेजी से म्यूटेशन म्यूटेशन कैंसर सेल बहुत तेजी से बदलते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अब ये प्रॉब्लम किसके साथ होती है? ये प्रॉब्लम उनके साथ होती है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जिनका साइटोकाइन बॉडी में कम बन रहा है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो तो क्या कैंसर ठीक हो सकता है? रोकथाम में मदद मिलती है। मजबूत इम्यून सिस्टम छोटी मोटी गड़बड़ पे समय रहते खत्म कर सकती है। मतलब रोग की शुरुआत को ही रोका जा सकता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम बढ़िया है, अच्छा है, तो ये कैंसर को बनने से पहले ही उसे रोक देगा। हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स बनने नहीं देगा, उनको बनने से पहले ही उनको खत्म करके वहीं के रोक लेगा। लेकिन अगर किसी की बॉडी में कैंसर बढ़ चुका है और उनका थर्ड या फोर्थ स्टेज पे डायग्नोस हुआ है, तो उनको इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करने, मतलब जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है वो तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ में इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रोंग अगर करते हैं तो उनके रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ में जो उनपे थेरेपी चलती है, चाहे आप कोई भी थेरेपी करवाते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसका बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब एक बात नोट करा, अब यहाँ पे हम क्यों वेट करें कि पहले मुझे कैंसर हो फिर मैं सब चीजें करूँ? इससे बढ़िया है हम पहले ही हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग कर लें। क्यों फालतू में लाखों करोड़ रुपए लगवाएं? क्यों फालतू में परेशान रहे? इससे बढ़िया क्या है कि हम पहले ही हमारे इम्यून सिस्टम को इतना अच्छा बना दें, इतना स्ट्रोंग कर ले कि कैंसर को होने से पहले उसको पकड़ के वहीं तक पहुंच दें। कैसा रहे अगर ऐसा हो जाए तो? कैसा रहे अगर ऐसा हो जाए तो? कैसा हो? बताओ मुझे चैट में, कैसा हो अगर ऐसा हो? बताओ चैट में, कैसा हो कि अगर ऐसा हो, कैसा बना सकते हैं? बिल्कुल बताएंगे, आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, डोंट वरी। वी हैव सॉल्यूशन, नेचुरली, साइंटिफिकली एंड फाइनेंशियली बेनिफिट वाला। हमारे पास सॉल्यूशन है, लेकिन बताऊंगा जब सबका रिप्लाई आएगा तब बताऊंगा, ना नहीं बताऊंगा। अगर सबका रिप्लाई आएगा तो बताऊंगा, ना नहीं बताऊंगा मैं। कैसा रहे कि हम हमारे बॉडी को इतना अच्छा ट्रीट कर दें। देखो, हम रेडिएशन नहीं रोक सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम वायु प्रदूषण नहीं रोक सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम हमारा खान पीन बदल नहीं सकते। भाई कितना बदल लोगे? रोटी बदल लोगे? रोटी जहां जहां से गेहूं लगते हैं वहां पे उनमें डाला जाता है यूरिया, कहां तक रोक लोगे? हम उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। हम जो सब्जी खाते हैं, कितना उसमें केमिकल डाला जाता है, उसको रोक लोगे? नहीं रोक सकते। हम जो पानी पीते हैं उसमें कितना फ्लोराइड है पता है आज के टाइम पे, रोक लोगे? नहीं रोक सकते। हम क्या कर सकते हैं? हाँ, हम एक काम कर सकते हैं। वो क्या? हम रोक सकते हैं अपना, हम हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास में है एक समाधान, और वो समाधान है ये। क्या? एटमी। एटमी हमारे पास समाधान है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करता है। इसमें क्या है? सबसे पहला जो है ना, सबसे पहला वो है हमारा हीमोहिम। सबसे पहला है हीमोहिम। कहा गया? सबसे पहला क्या है? हीमोहिम। हीमोहिम है जो सबसे पहला समाधान है। चलो ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। हीमोहिम कैसे काम करता है समझना, ध्यान से समझना। अभी मैंने क्या बताया कि हमारा इम्यून सिस्टम का एनके सेल और टी सेल जो कि इम्यून सेल का पार्ट है, ये दोनों कैंसर सेल को रोकने का काम करते हैं। और हमारा हीमोहिम क्या करता है? हमारा हीमोहिम, अगर हम हीमोहिम खाते हैं तो हमारा हीमोहिम हमारी आर्मी की, जो बॉडी की तीनों अंग रक्षक सेना है, जो हमारी बॉडी के रक्षक करती है, एनके सेल वो एक्टिव करता है। जो एनके सेल हमारा कमजोर हो जाता है, कमजोर होने से बॉडी में कैंसर बन जाता है या कैंसर सेल को पहचान नहीं पाता, उन उस एनके सेल को एक्टिव करता है, उसकी ताकत को बढ़ाता है। नेचुरल किलर सेल्स क्रिएटेड इन बोन मेरो।
पूरे बोन मेरो में क्रिएट और नए नए नेचुरल क्लस्टर्स बनाता है। कौन? हीमोहिम। उसके अलावा ये हमारे इम्यून सेल को भी एक्टिव करता है, जिससे हमारा इम्यून सेल में एक्टिव होने से हमारा टी सेल स्ट्रोंग होता है। हमारे और भी इसमें काफी सारे होते हैं, वो सभी स्ट्रोंग होते हैं। उसके अलावा ये हमारी बॉडी में साइटोकाइंस बनाता है, जिससे अगर आपका कैंसर सेल मान लो किसी को हो रखा है और उसका कैंसर सेल बार बार रंग बदल रहा है, तो साइटोकाइन उसे पहचान लेगा, क्योंकि उसकी जिसकी बॉडी में साइटोकाइन कम होगा तो उसको पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो अगर हम हीमोहिम खाते हैं तो ये हमारे तीनों जो सबसे ज्यादा जरूरी है सभी प्रकार की बीमारी को रोकने के लिए, उन तीनों को स्ट्रोंग करता है हीमोहिम। ठीक है, ये सबसे पहला सॉल्यूशन है। सबसे पहला सॉल्यूशन, आपको 3 महीने में एक बार हीमोहिम जरूर खा लेना चाहिए। अगर आप 3 महीने में नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, आप 6 महीने में एक बार हीमोहिम जरूर खा लो। ठीक है। अगला सॉल्यूशन क्या है? अगला सॉल्यूशन हमारे पास में उससे थोड़ा सस्ता वाला। भाई किसी का बजट ना बन पाए, मान लो सर मेरा बजट नहीं है लेने का, एग्जाम्पल लो, तो क्या करेंगे हम? फिर हम यहाँ पे करेंगे, हमारा दूसरा हथियार चलाएंगे। हमारा अगर AK-47 अगर काम हम नहीं ले पा रहे, तो हमारा सेकंड हथियार जो है ना, वो है हमारा कौन सा? वो है हमारा यहाँ पे नोनी जूस। क्या है? नोनी जूस, जिसकी एमआरपी है 6,500 रुपए। डिस्काउंटेड कम हो जाता है एमआरपी। ठीक है, डीपी कितना देते हैं तो दिखाता हूँ आपको, डीपी दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप नोनी जूस हर 2 महीने में या हर 3 महीने में जरूर यूज करें। 6 महीने में एक बार हिमोहिम ले लीजिए, और हर 2 महीने में 3 महीने में आप नोनी जूस ले लीजिए। ये कितने का पड़ता है देख लीजिए आपके सामने। नोनी जूस पड़ता है 5,428 रुपए का। हीमोहिम अगर पापा है तो नोनी जूस बेटा है, ये मान के चलो। ठीक है, नोनी जूस क्या है? बेटा है। ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करने का काम करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है। अब अगर कोई कहे कि सर मैं तो नॉन जूस लेके ले सकता हूं, तो फिर मैं आपको एक प्रोडक्ट और बताऊंगा जिसको आप डेली खा सकते हो, रोजाना खा सकते हो। और इसको तो हर कोई खा सकता है, हर कोई, हर कोई ले सकता है इसको, हर कोई। पता है क्या है? वो है हमारा अगला प्रोडक्ट, वो है पोता, हीमोहिम का पोता। कौन? स्पाइरुलिना। जो पड़ता है मात्र 560 रुपए का। आप डेली का एक कैप्सूल खाइए, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करता है, आपकी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिशन है उन सब की पूर्ति करता है, आपको अमाइनो एसिड देता है, फैटी एसिड देता है, 13 प्रकार के मिनरल्स देता है, 12 प्रकार की विटामिन देता है। ठीक है, और 4 टाइप्स ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स आपको देता है ये। आपको तो रेगुलर खाना ही चाहिए। साथ में अगर आप इसके साथ में ऐड करते हैं क्या, मोरिंगा या स्पाइरुलिना, तो मानो कि सोने पे सुहागा आप कर रहे हो। मोरिंगा या स्पाइरुलिना, तो आप सोने पे सुहागा कर रहे हो। तो अगर आप हीमोहिम नहीं ले सकते, डेली कंज्यूम कर नहीं सकते, तो 6 महीने में एक बार हीमोहिम खाइए, अपने परिवार को खिलाइए। 3 महीने में एक बार नोनी जूस पिए, अपने परिवार को पिलाइए। आप, हम पता क्या करते हैं गर्मियों के मौसम में, हम कम से कम 5 से 10 हजार तो हम कोल्ड ड्रिंक पे खर्च कर देते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने पीने पे। करते नहीं करते? अरे यार आज पार्टी करते कोल्ड ड्रिंक ले आओ, पार्टी करते कोल्ड ड्रिंक ले आओ, पार्टी करते कोल्ड ड्रिंक ले आओ, यही करते ना हम। अब सोचो कितना पैसा हम खर्च करते हैं। अगर वही पैसा हम जोड़ के नोनी जूस लाएं और हम अपने घर वालों को पिलाएं, हम भी पिए, तो सोचो कितना फायदा हो सकता है। और डेली आप स्पाइरुलिना या शिलाजीत या मोरिंगा, इनमें से कोई भी एक आप डेली कंज्यूम करें, आप और आपका परिवार हमेशा हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा और बढ़िया रहेगा। क्लियर? तो होप कि आपको हमारे जो 3 रामबाण इलाज हैं उनके बारे में पता लगा होगा। कैंसर जो कि सबसे बड़ी घातक समस्या है, खौफनाक बीमारी है, उसका भी पता लगा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप आराम से किसी को एजुकेट कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, कंसल्टिंग कर सकते हैं, वो लोगों को बता सकते हैं इसके बारे में। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। अब अगर किसी को सवाल है तो अपना हैंड रेज करके आगे आ सकता है, कोई भी साथी। किसी का कोई सवाल हो प्लीज अपना हैंड रेज करके आगे आ सकता है। और कोई अपना फीडबैक देना चाहे वो भी फीडबैक शेयर कर सकता है।
एनीवन, कोई भी, कोई भी, कोई भी। स्किन रिकॉर्डिंग जरूर कर लीजिएगा। एनीवन, 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 एनीवन। तो मुझे बात बताओ, क्या हमारा हीमोहिम महंगा है? जो हमारा लाखों करोड़ों का जो शरीर है। सर मेरी सिस्टर को प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम मैम, बताइए आप। मैं आपको माइक म्यूट कर रहा हूँ। आयशा मैम। यस आयशा मैम। मैम आपको माइक म्यूट करिए। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। हाँ, जो मेरी सिस्टर है, हाँ। तो उसको ना लाइक सांस का प्रॉब्लम है, जैसे कि सब कुछ दिखा है पीछे मैम है। क्या प्रॉब्लम बताइए आपने? हाँ, उसको ना मतलब कि जो वो होता है ना सांस का प्रॉब्लम, हाँ हाँ। लाइक अस्थमा। अस्थमा। अस्थमा है, ओके। यह तो मैम अस्थमा में आप तो उनको ओमेगा दीजिए और हेमम दे दीजिए। ओमेगा अस्थमा ओमेगा। का प्रॉब्लम है, तो ना बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। मतलब उसकी ना इतना इतना ज्यादा खर्चा भी होता है और वो ठीक भी नहीं होती है। हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं। मैम हाँ। अस्थमा में आप उनको हीमोहिम और अपना ओमेगा उनको यूज करवाइए। अस्थमा में अच्छा। हीमोहिम और ओमेगा यूज करवाइए। क्योंकि उनके लंग्स कहीं ना कहीं कमजोर है, उनकी सांसें फूलती होंगी, श्वास लेने में दिक्कत होता होगा। हाँ। ठीक है। तो आप उनको हीमोहिम अपना ओमेगा यूज करवाइए ताकि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक हो सके। हम जो श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, मैंने उल्टा कर दिया ना, श्वास लेने को ऐसा कर दिया। हम जो श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। यस। तो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में आप उनको अपना ओमेगा या हीमोगिन कंज्यूम करना। यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट कभी कभी ना उसका लाइक बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे कि एकदम से वो बोलती है मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज्यादा, मतलब जैसे ये ना सांस लेने में। तो फिर उसको ना डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते, तो वो कुछ भी नहीं करते, बस उसको ना बॉटल चढ़ा देते हैं और बस ना कुछ भी नहीं करते हैं। मैम कल आप ट्रेनिंग में थे? आप कल नाइट नाइट की ट्रेनिंग में थे? नहीं सॉरी, मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। चलो कोई बात बट नहीं। तो आपकी। मेरी बात बताइए, सबको इस ट्रेनिंग में डॉक्टर तो नहीं है ना? है कोई डॉक्टर? पता लगा मेरे गला कटवा दे। है कोई डॉक्टर तो नहीं है ना यहाँ पे? प्लीज बता दीजिए, अगर है तो प्लीज माफ करना। मैं थोड़ी सिस्टम के गरीब अंदर की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर, देखो मेडिसिन जो होती है ना, कोई मेडिसिन किसी भी प्रॉब्लम को कभी ठीक नहीं करती है। कोई भी मेडिसिन किसी प्रॉब्लम को बिल्कुल भी ठीक नहीं करती है, बात आप नोट कर लीजिए। मेडिसिन आपकी दवा, आपकी बीमारियों को सिर्फ एक प्रेशर देकर उसको रोक सकती है कि हाँ बस रुके रहो, आगे मत बढ़ते रहो। वो धीरे धीरे, लेकिन वो मेडिसिन धीरे धीरे हमारी शरीर की बीमारियों को भी, शरीर के ऑर्गन्स को कमजोर भी करती है। ठीक है। तो ऐसे में न्यूट्रिशन जरूरी होता है अगर आपको बीमारी को ठीक करना है। लाइफ स्टाइल चेंज करिए और मेडिसिन के साथ में सप्लीमेंट लीजिए, जिससे आपकी रिकवरी फास्ट हो और आपको कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। तो अगर आप उनको मेडिसिन दे रहे हो, उनको यूज करवाइए। साथ में उनको अपना ओमेगा या हीमोहिम दोनों कंज्यूम करवाइए। उनकी रिकवरी भी होगी और उनको बेनिफिट भी मिलेगा। क्योंकि कुछ बातें सिस्टम की बातें, अंदर की बातें हैं, वो हम ओपनली नहीं बोल सकते। आप इस बात को समझ सकते हैं मैम। यस, आई नो। क्यों मैम? चलिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक और यू सो मच। बेटर इन्फॉर्मेशन आप मेरे उनसे बात करवा दें कॉल पे, ठीक है? कल आप मेरे उनसे काउंसलिंग करवा देना। थैंक यू सो मच थैंक एंड यू सो मच मैम। वेरी नाइस थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इंफॉर्मेशन। ओके। चलो अगला बुलाते हैं, देखो मैं अगला हम लेते अच्छा। हैं। यस विजेता मैम, प्लीज अनम्यूट योर माइक। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। एक्चुअली मेरे भाई को अभी अभी हमें पता चला है उन्हें हेपेटाइटिस सी हुआ है। और उनके जो कीटाणु है, कल ही रिपोर्ट आई है उनकी, उनके जो कीटाणु है वो 3 लाख से ऊपर है। और उनको लीवर पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग है।
और बोलते हैं ना कि इन्फेक्शन भी है लीवर में। और वो मतलब ऐसे हो गए हैं, पहले हेल्थ बहुत अच्छी थी उनकी, हमने उनको बताया था, उनके पेट में गंदा पानी भी बन रहा है। और ये सब एकदम से, मतलब आपने बोला ना कि एकदम से आके हल्ला बोलता है, जैसे कि एकदम से आता है और पता तब चलता है जब वो पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। हमें मतलब कल ही रिपोर्ट आई उनकी, हम जिद करके उनसे मतलब कराया, लेकिन वो फिर भी ध्यान नहीं दे रहे थे अपने ऊपर। हम 6 महीने से उनके पीछे पड़े हुए थे, मैं ही ज्यादा पीछे पड़ी हुई थी कि भैया आपकी हेल्थ गिर रही है और आप एक बार देखो। तो अभी हमने, मैं ही जिद करके लेके आई, डॉक्टर के लेके गए, हस्बैंड लेके गए और फिर उनको कराया। कल ही रिपोर्ट आई है। तो डॉक्टर ने बताया कि 3 लाख से ऊपर कीटाणु हैं जो हेपेटाइटिस सी के हैं, जो मतलब खतरे की घंटी है। और लीवर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, और जो पेट में गंदा पानी भी बनने शुरू हो गया है। वो तो मुझे नहीं पता कि कैसे मतलब बन रहा है, क्या बन रहा है, इतना मैं अंदर तक नहीं घुसी हूँ। लेकिन वो मैं आपसे पर्सनली भी कॉल पे बात करना चाहती थी, लेकिन अभी मैं सबके सामने इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम ना सोचते हैं कि भाई जो मेरे हैं उनको पर्सनल प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, घरेलू प्रॉब्लम होती है, सभी को होती है। हम सोचते थे कि वो घरेलू प्रॉब्लम की वजह से वो वीक होते जा रहे हैं, मतलब पतले होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि उनका चेहरा मुरझा रहा है और वो मतलब अजीब से होते जा रहे हैं। मैं 6 महीने से उनके पीछे पड़ी हुई थी कि भैया आप मुझे बीमार लग रहे हैं, बीमार लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो अभी आपने बोला ना, तो ये मैंने सोचा कि हाँ, मैं 6 महीने से जो भाई के पीछे पड़ी थी वो मैंने बिल्कुल सही सोचा था कि मेरा भाई बीमार है। तो सर उनको मुझे क्या देना चाहिए? मैम देखो, आप ना एक बार उनकी रिपोर्ट मंगवा के भेजना, रिपोर्ट चेक करवाएंगे। और जो यस यस, हेपेटाइटिस में बताया रिपोर्ट कि में सब हेपेटाइटिस भी दिया। क्या है, लीवर का एक कैंसर का, ये बता दो कि कैंसर का ही एक पार्ट है वो भी, लीवर कैंसर का हेपेटाइटिस। तो इस केस में वैसे हम रिपोर्ट देख के ही बता सकते हैं, डॉक्टर से काउंसलिंग करेंगे, बट फिर भी मैं सजेशन दे रहा हूँ, नोट फॉर एडवाइस, ये सजेशन है, एडवाइस नहीं है, सभी मेरी बात नोट करिए। इस केस में हम उनको अपना मिल्क थिसल और हिमोहिम रिकमेंड करते हैं। इट्स सजेशन नोट एडवाइस। एडवाइस हमें देनी है उनकी, जो भी पेशेंट है उनकी रिपोर्ट प्रॉपर चेक करके, काउंसलिंग करके, कंसल्टिंग करके। ऐसे नहीं कि अच्छा मीटिंग में से बता था, अच्छा लो दे दो भाई। एक्चुअली सर, हाँ, नहीं नहीं सर, एक्चुअली मेरे मैं इस लाइन में आने से पहले मेरे बड़े भाई भी कैंसर से ही एक्सपायर हुए थे, सबसे बड़े भाई। उनको गले में कैंसर हुआ था। और उनसे जो उनसे छोटी सिस्टर थी, वैसे तो बहुत बड़ी थी, उनको लीवर कैंसर ही हुआ था हेपेटाइटिस सी होने के बाद। उनको बिल्कुल हमें तब पता चला था जब उनको सिर्फ लाइफ के 15 दिन बचे थे। डॉक्टर ने बोला कि अभी इनके पास 15 दिन है, आप कुछ भी कर लो। हमने उनका ऑपरेशन भी कराया। कम से कम 40 से 42 लाख रुपए खर्च हुए थे हमारे। लेकिन उन्हें फिर भी नहीं बचा पाए थे। कोई बात नहीं। 42 लाख अभी रुपए तो अभी हॉस्पिटल आपके वालों ने पास लिए, में बाकी का तो खर्चा आप। और अलग होता है मैम, अभी जी। आपके साथ समाधान है, आप देरी ना करें और उनसे बात करके उनकी रिपोर्ट मंगवाइए, भेज यस सर, दीजिए। हम चेक करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, कंसल्ट करते हैं, देन रिपोर्ट मैं कल भेज दूंगी सर आपके पास रिपोर्ट। जी। जी। ठीक है। थैंक यू और सर। भेजिए, क्योंकि बिना रिपोर्ट के सजेशन बताऊंगा कि मेरे सजेशन में यही जगह है, और मुझे इतना पता है कि रिपोर्ट के बाद चेक करवा भी यही सजेशन किया जाएगा डॉक्टर द्वारा, मिल्क थिस्सल और हिमोमी। बट फिर भी हम जी। अपनी फॉर्मेलिटीज करेंगे ताकि हम 100% और श्योर हो जाए। ठीक है, चलिए, यस थैंक सर। यू, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा, मुझे गाना याद आ गया, अभी मैं मुझे बात करूँ उसको लेके गाऊंगा लास्ट में। यस रविंदर सर, प्लीज वेलकम। नमस्कार सर। सर नमस्कार, प्रणाम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, प्रणाम सर। बहुत अच्छे हैं सर। सभी तमिल फैमिली को मेरे ओर से प्यार भरा नमस्कार। मोस्ट वेलकम सर। हमें, हाँ, सर एक मिनट सर, मैं एक मिनट सर बता दूं, रविंदर सर जो हैं अच्छी। बिहार के रहने वाले हैं, 70+ सर की यंग एज के हैं, और सर मेडिकल लाइन से रिटायर्ड है, गवर्नमेंट मेडिकल लाइन से, आयुर्वेदा से रिटायर्ड है हमारे बीच में। गवर्नमेंट रिटायर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर हमारे बीच में है ट्रेनिंग में। यस सर, प्लीज ओवर टू सर, सॉरी सर बीच में आपको रोका मैंने। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर हमें हेमोहीन से जीवन दान मिला है। मेरे अंदर बहुत से तकलीफें थी, थकान होना, चलने में हांफना, और चीत के भर सो नहीं पाता था। तो मैं
हीमोहिम, न्यूट्रासिटिकल, ओमेगा 3, सबका कोर्स मैंने पूरा करते जा रहा हूँ और काफी रिलीफ में रहूँ, काफी स्वस्थ हूँ। और अस्पालूना तो मेरा रूटीन डेली का है, सुबह शाम में लेता हूँ। और ईंधन का एक और आदमी है जो घुटने के प्रॉब्लम में था, तो जिनको हम हीमोहिम का सलाह दिए थे, ओमेगा 3 का, तो उनको काफी रिलीफ है। हेलो, मेरी वॉइस मेरी चलेगी, सर की चलेगी? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? यस यस राहुल सर, आ रही है आपके आई पास। थिंक सर का नेटवर्क इशू है, सर चलेगी लैपटॉप में सर। चलो कोई बात नहीं। यस, रोहिताज सर, प्लीज सर, वेलकम। हेलो सर, वॉइस आ रही है सर? यस सर, जय हिंद सर, कैसे हो? जैन जैन सर, बस बढ़िया सर, आप बताइए सर। बहुत बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। बताइए सर। एक्चुअली सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि हीमोग्लोबिन कम है तो उसको मैनेज करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट हम यूज करें? जेली वन ऑफ द बेस्ट है सर, जेली हीमोग्लोबिन के लिए तो। कम बजट में बढ़िया है जेली। आप जेली यूज करवाओ। मेल है फीमेल है? फीमेल होगा जहाँ तक मुझे। मेल 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 है। हाँ फीमेल है। नहीं, फीमेल फीमेल के हैं। हाँ। क्योंकि तो अभी हीमोग्लोबिन कल मोस्टली। मैंने जांच करवाया तो उसमें एक्चुअली में 7 पॉइंट ही था। अच्छा, तो सर देखो, हीमोग्लोबिन मोस्टली अभी तक जो जितना परसेंटेज देशों में सर फीमेल को होता है हीमोग्लोबिन कम होने का। वो अगर 12 से होता है सर, 12 के से ऊपर होता है। होता है, हाँ। और तो उसे काफी बहुत कम है सर। सर उनको जेली खिलाइए। हीमोग्लोबिन में जेली अपना बेस्ट काम करता है। अनार का है वो, अनार हीमोग्लोबिन बढ़ाने बिल्कुल। में अच्छा काम। जेली दीजिए उनको। ठीक है। बिल्कुल सर, ओके ताकि वो सर। हीमो भी दे सकते हो, हीमोग्लोबिन में काम करता हो, बट अगर मान लो हमारा कम बजट में अगर काम बन रहा तो जेली लीजिए सर, बेस्ट है जेली उसके लिए। जी। ठीक है सर। एक्चुअली में यही क्वेश्चन था क्योंकि कल मैंने चेक करवाया था तो हीमोग्लोबिन क्यों, उसमें क्या कमजोरी हो जाती है शरीर में, सिर दर्द होता है, चक्कर आना, इस वजह से फिर मैं कल चेक करवा के आया था तो हीमोग्लोबिन 7 पॉइंट था। करेक्ट करेक्ट। सर आप हीमोग्लोबिन जी। ले दीजिए सर, बेस्ट है। ओके सर, थैंक यू सो मच ओके सर, सर, थैंक ओके, यू। थैंक यू सर। यस, सुनील कुमार जी। हाँ यस सर, वॉइस क्लियर है सर? हाँ जी सर, बिल्कुल। जी जी सर, मेरा एक छोटा सी क्वेश्चन है कि सर मतलब टर्निंग के अंदर बता देता हूँ सर। मतलब बहुत ही अच्छा सेशन रहा था प्लस में सर। और जो आज का सेशन था, तो हम हमारी लाइफ के अंदर मतलब बहुत सी चीजें जो कि गवा रहे थे, और आई थिंक सर हमको नहीं पता था, जो कि आज आपने ट्रेनिंग के अंदर सेशन के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से मतलब बताया सर। और आज के टाइम में ना मतलब बहुत सारी नशे पते हैं सर, उसको हम ना लत लग जाते हैं ना, वो छूटते नहीं है डेफिनेटली श्योर सर। तो इसके लिए हमारे पास मतलब एमओएम भी है सर, आपने बताया। और छोटा सी क्वेश्चन ये है कि सर कोई मतलब है कोई मेंबर से उनको ना मतलब वो शराब पी रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, उनकी एज आई थिंक सर 40 के आसपास है, बट वो कंटिन्यू करता रहा है। वो मतलब कहने का मतलब छोड़ नहीं रहा है, वो पीता रहा है पीता रहा है पीता रहा है। तो उनको हम इम्यून सजेस्ट कर सकते हैं क्या सर? उनको क्या सर है ना, देखो, वो डॉक्टर के पास। उनको सर प्रॉब्लम कैंसर हो रखा है क्या? कैंसर है? आई नो सर, उनको मतलब डॉक्टर ने उनको चेकआउट किया गया है, तो उनको उन्होंने मतलब डॉक्टर ने तो लीवर का मतलब ये और उनको मतलब ये बताया था, खराब हो गया सर उनको। फैटी ठीक लीवर है, हो बट गया। वो कंटिन्यू कर रहा है, पी लीवर। रहा है। हाँ। सर देखो, मैं बात बताऊं आपको। आप उनको अपना मिल्क थिसल दीजिए। लेकिन सर अगर वो ड्रिंक करते हैं, डेली करते हैं, तो सर वो इधर से खाएंगे और उधर से निकाल देंगे दोबारा वो। क्योंकि वो खाएंगे, अल्कोहल है, वो उस न्यूट्रिशन को बाहर वापस वॉश आउट करके ले आएगी सर। तो सर प्रॉपर काम ही नहीं कर पाएगा उसके ऊपर। इधर से मिल्क थिसल खाया, हिमोन खाया, वो अपना काम करेगा। वो अल्कोहल लेता है शाम को, अल्कोहल क्या करता है, गंदगी हटाता है, साफ भी करता है ना, क्लीन करने का काम करता है अल्कोहल, फिर उसको डाल के ले आएगी। फिर आपको कहेगा कि मैंने खाया, कुछ मेरे फर्क ही नहीं पड़ा। तो आप उनको बोलो भाई देखो, आप यूज करिए, बट आपको अल्कोहल अवॉइड करनी पड़ेगी। अगर आप जी जी सर। गैप देके पी लीजिए, अगर आपको हैबिट है, गैप देके करिए, पर थोड़ा कम करिए, क्योंकि तभी सर अपना प्रोडक्ट काम कर पाएगा, वरना तो सर कोई जादू छड़ी नहीं कि चलो दिखा दिया हो गया, घूम के हो गया काम, सर ऐसा नहीं हो पाएगा सर। जी जी सर। तो उसके और लिए। प्लस में छोटा सा, जी सर, प्लस में एक छोटा सी एक और क्वेश्चन है सर। किसी के मतलब अदरवाइज मेरे भाई के हैं मतलब ठीक है, तो उनके ना मतलब वो पथरी मतलब राइट साइड के मतलब गुर्दे के अंदर पथरी मतलब आई थिंक सर जो मुंह का दाना नहीं होता ना, उतना सा मतलब उन्होंने मतलब राइट साइड के अंदर थोड़ा सा पथरी मतलब उठाव कर गया है। तो उसके लिए सर हम मतलब एटमी का कौन कौन सा प्रोडक्ट दें, उनको जड़ से ही खत्म कर दे सर उनको? सर देखिए, एटमी के पास में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपकी पथरी ठीक कर सकता हो, जड़ से निकालता हो। हाँ, अगर छोटी मोटी है, तो अगर उनके अंदर पेशेंस भी है, तो ब्लैक कॉफी कंज्यूम करिए लगातार,
क्योंकि ब्लैक कॉफी इसमें काम करती है, बट 100% नहीं, स्लोली स्लोली काम करेगी, धीरे धीरे काम करेगी। तो आप ब्लैक कॉफी उनको दे सकते हैं, बट उनको बीपी हाई की समस्या नहीं होनी चाहिए, बीपी हाई नहीं नो होना सर, चाहिए। वो नहीं। ब्लैक कॉफी दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ पेशेंस चाहिए। उनको बोले भाई आपको लगातार यूज करना है, 6 महीने में लग सकता है, ठीक है, प्रॉपर यूज करवाइए। लेकिन इसकी मैं 100% श्योरिटी नहीं देता हूँ, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि ब्लैक कॉफी पथरी को काटने का काम करती है, स्टोन, क्योंकि वो बॉडी से टॉक्सिन एलिमिनेट करती है ना, तो उसमें पथरी पे भी वो काम करती है, लेकिन वो 100% श्योरिटी नहीं है। तो अगर आप देना चाहते हो उनको ब्लैक कॉफी दे सकते हैं, यूज करवा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं तो। बाकी और इसके अलावा कुछ है नहीं। बाकी किसी को पता है तो प्लीज बता दीजिए, मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं है। नसरीन मैम या कोई और हमारे मास्टर्स। नसरीन मैम, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? हेलो। हाँ सर। किडनी। आपका माइक, या अभी आ रहा है यस मैम, यस मैम। मेरी आवाज? यस, हेलो। यस मैम, आपकी वॉइस आ रही है मैम। यस यस। किडनी स्टोन के बारे में बता रहे हैं ना? नहीं नहीं, हाँ हाँ, किडनी स्टोन शायद, हाँ किडनी स्टोन की बात कर रही हाँ हाँ। तो यस, ब्लैक कॉफी के साथ या नहीं तो फिर हमारा हिमोहिम भी एक्चुअली बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने दिया है एंड उससे रिजल्ट्स भी मिले हैं। एंड हमारा ओमेगा भी दे सकते हैं किडनी के लिए। एंड सबसे बेस्ट चीज आप इसके साथ जो भी देंगे, अच्छे से पानी पीना है पहली चीज। एंड कोकोनट वाटर कंटिन्यू 1 वीक, उसके अंदर एक लेमन, ठीक है, एक लेमन कोकोनट वाटर में डाल के 1 हफ्ता कंटिन्यूअसली उनको दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। थी। ओके। थैंक यू यस सो मैम। मच। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए भी ट्रेनिंग एंड करते हैं, टाइम हो चुका है, और होप कि सबके सवाल पे आ गए होंगे और सबको क्लियर होगा। तो अभी ट्रेनिंग एंड करें एवरीवन, वाइंड अप करें, टाइम हो चुका है, 10 बज गई। चलिए गुड। ओके, हमारे यस मास्टर सर। प्लीज बताइए, वाइंड अप करें। यस यस सर, बिल्कुल। ओके चलिए। बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ही इंफॉर्मेशन मिला है आज सब लोगों को। एंड सब लोग प्लीज इस इंफॉर्मेशन को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करिएगा और बिंदास मस्त एकदम से बिजनेस करिएगा। और ये बात नोट ओके। करिए, हमें कैंसर नहीं होगा, ये बिलीफ एग्जैक्ट। बना के रखना है, जरूरी है बना के रखना, पर अवेयरनेस भी जरूरी है। यस। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, यस मैम, आप कुछ बोल रहे हैं? यस यस, थैंक यू सो मच यू। थैंक यू मैम। चलिए सभी का माइक म्यूट करते हैं। ओके चलिए, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर। Thank you थैंक so much, यू। sir. I love थैंक you यू very सो much. मच।